इंजीनियरिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी हमारी फनी आंसर शीट्स, इडियट्स एट वर्क, मोस्ट स्टूपिड पीपल सीरीज की वीडियोस की तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको कारीगरी के कुछ ऐसे नमूने दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर निश्चित ही आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह तेरी, ये क्या हुआ? दुनिया भर के एसी से तो हवा और ठंडक मिलती है, पर इधर तो एसी से बारिश हो रही है। लगता है एसी फिट करते समय इसका मैकेनिक कुछ ज्यादा ही नशे में था, जिसके चलते वो ये भी भूल गया कि एसी से हवा आती है ना कि पानी। वाह रे वाह, ये तो नशे के कुछ अलग ही लेवल पर है। अब बाल्टी मग्गा और ले आओ और इधर ना भी लो। इन कारीगरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जरा देखिए तो इन बेवकूफ लोगों ने कितनी बढ़िया रोड बनाई है, जो कि बनने के कुछ समय बाद ही बिखर कर गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं खड़ा था, वरना आज तो उसकी 10-12 फीट की अच्छी खासी सैर हो जाती। अरे भाई, इन कारीगरों और मैकेनिक को कोई ढंग से काम करना सिखाओ, वरना ये तो लोगों का नहाना हल्का होना भी मुश्किल कर देंगे, जैसे कि इस प्लम्बर ने कर दिया है। इसने नल लगाने की जगह तो छोड़ी, पर नल का पॉइंट दीवार से इतना पास लगा दिया कि नल की फिटिंग करें तो करें कैसे। लगता है जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब ये लोग आखिर में खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इस प्लम्बर को पढ़ाया। भाई, इसकी ये सब हरकतें देखकर इसको पढ़ाने वाला इसी पानी की टंकी में डुबकी लगाना चाहेगा। पता नहीं ये प्लम्बर कौन से नशे में था जो ये आधा काम करके ही चलता बना। अब तो इस इलाके में अगर किसी के बीच लड़ाई हुई तो वो गुस्से में पाइप निकालकर दूसरे के घर में पानी की सप्लाई भी बंद कर सकता है। अब तो पता नहीं इस नशेड़े प्लम्बर के चक्कर में कितने घरों में पानी आना बंद हो जाएगा। क्यों दोस्तों, आपको भी अपने घर के बाहर ऐसा ही स्विमिंग पूल चाहिए? मतलब गजब के बेवकूफ लोग हैं। भाई साहब से एक अच्छी बालकनी बनाने के लिए बोला था, पर इन अकल के दुश्मनों ने तो बालकनी के साथ स्विमिंग पूल भी बना दिया। वाह रे खाली बुद्धि। अब तो इस घर में रहने वालों के पास दो रास्ते हैं, या तो घर पर ही रहें या फिर दरवाजा खोलकर अपने घर को भी स्विमिंग पूल बना लें। लगता है प्लम्बर खुद कंफ्यूज था कि टैप लगाना है या शावर। कारीगर ने वॉश बेसिन तो छोटा सा लगाया, पर उस पर नल इतना बड़ा फिट कर दिया कि अब इस बाथरूम को यूज करने वाले लोग इस टैप से हाथ धोने के साथ साथ इसके नीचे बैठकर नहा भी सकते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। ऐसे मैकेनिक तो अपनी बुद्धि घर पर ही रख कर आते हैं। भाई साहब को बुलाया तो था स्टेयर्स पर ड्रिल करने, पर इन्होंने तो स्टेयर्स के नीचे से जा रही पाइपलाइन में ही छेद कर दिया और स्टेयर्स पर शावर बना दिया। अब नीचे आते जाते समय हर कोई नहाते हुए जाएगा। भाई, ऐसे अकल के दुश्मनों से काम कराना खतरे से खाली नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये वॉशरूम कंगारू के लिए है इंसानों के लिए, क्योंकि सिर्फ कंगारू ही हैं जो कि फ्लश करने के लिए इतने ऊपर पहुंच सकते हैं। अब बंदा नीचे बैठकर हल्का हो या ऊपर फ्लश करने के लिए छलांग मारे। ये सब देखकर मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसे लोग आते कहां से हैं। हो ना हो ये लोग जरूर कब्ज के शिकार होंगे, जो कि ना खुद चैन से हल्के हो पाते हैं और ना दूसरों को हल्का होने देते हैं। लगता है इस बिल्डिंग के मालिक ने बिल्डिंग बनाने का सारा सामान भी कंस्ट्रक्टर से ही मंगवाया है, तभी भाई साहब सस्ता माल लेकर आए और बाकी बचे हुए पैसे अपनी जेब में रख लिए, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। इस लटके हुए लेंटर को देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट कंक्रीट मंगवाया नहीं है, बल्कि इसे कहीं रोड पर रिजेक्ट किया हुआ माल मिल गया। अब तो मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, वरना इस बिल्डिंग का मालिक गधे पर बैठाकर इनका मुंह काला करके पूरे में घुमाएगा। पता नहीं इंजीनियर घर का नक्शा बनाते समय कौन से सस्ते नशे करके आया था, जिस वजह से इसने दरवाजे को नीचे लगाने की वजह ऊपर लगा दिया। और लगता है दरवाजा फिट करने वाला कारीगर भी इस इंजीनियर के साथ नशा करके आया था, तभी उसने भी बिना सोचे समझे ही दरवाजा फिट कर दिया। ओ भाई, ये कारीगर सिर्फ बेअकल नहीं बल्कि जानलेवा भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यह कारीगर है मर्डरर, क्योंकि इन भाई साहब ने ये दीवार इतनी पतली और कमजोर बनाई है जैसे इसे बनाने में इन्हें अपनी जेब से पैसे देने हो। ये दीवार इतनी पतली है कि अगर अपन इसका सहारा लेकर बैठ भी गए तो दीवार तो टूटेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सर भी फूट जाएगा।